RDS है। हाँ आइए। हाँ नमस्ते। बैठिए। थैंक यू। आपका नाम? सर धनाराम। कहाँ से हो सर? मैं किशनगढ़। अजमेर से। जी सर। अच्छा, किशनगढ़ किस लिए जाना जाता है? सर किशनगढ़ तो वैसे मार्बल के लिए जाना जाता है और वहाँ पे ऐतिहासिक धरोहर के रूप में भी जाना जाता है सर। कौन सी ऐतिहासिक धरोहर? जैसे बड़ी ठणी है सर, चित्रकला पेंटिंग है जो विश्व प्रसिद्ध है, जिसे मोनालिसा कहा जाता है। शैली है किशनगढ़ शैली। जी। किशनगढ़ शैली की उत्पत्ति कब से है, मतलब कब से चली आ रही है? प्राचीन काल से आ रही है या मध्यकाल में उसका डेवलपमेंट हुआ? सर मध्यकाल में हुआ था। किशन सिंह जी जब किशनगढ़ बसाया था, अच्छा, उसके बाद में सर नागरीदास जी थे, साव सिंह जी, उन्होंने उनका चित्र बनवाया था। जी सर। आपने किस विषय में? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। नहीं, अभी आप ऑलरेडी जॉब में हैं? जी सर। किसमें हैं आप? मैं अभी सर पर्सनल असिस्टेंट। पर्सनल असिस्टेंट ग्रेड सेकंड में है। हाँ सर, अभियोजन विभाग में। अभियोजन विभाग। निरंतर प्रतियोगी परीक्षाओं के साथ आप बढ़ने के लिए तैयार बैठे हुए हैं, तब शिक्षक बनना चाहते हैं। जी सर। तो इसमें क्या आपकी सोच है कि आप शिक्षक की तरफ बढ़ना चाह रहे हैं? सर मेरा शुरू से ही ऐसा रहा है शिक्षा के क्षेत्र का रुझान, पर मैं पारिवारिक पृष्ठभूमि ग्रामीण होने के कारण मैं नहीं जा पाया। दूसरा है कि सर मैं सर्विस तो स्विच कर रहा हूँ, अच्छा। पर मुझे वो मोटिवेशन नहीं मिल पा रहा। अच्छा। जो मुझे मैं महसूस करता हूँ सर जो मिलना चाहिए। अच्छा। जैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में थ्योरी है सर, मोटिवेशन। उससे मोटिवेट हुए आप? मोटिवेट हुआ नहीं सर, मेरे को जब पोस्ट मिल जाएगी तो शायद मैं मोटिवेट हो जाऊँगा। आप लोग हाँ धनाराम जी, क्या टॉपिक कौन सा कार्य करते हैं? बोर्ड टीचिंग। बोर्ड कौन सा टॉपिक था? मैं सर मानसिक क्रांति। ये थोड़ा इस पर लगा लीजिए। इसको जेब में लगा लो आप। जेब में पेन पे लगाया, पेन लगाया। उधर ही हो पेन। हेलो एवरीवन, कैसे हो? आई होप बढ़िया होंगे। और आज हम पढ़ेंगे मानसिक क्रांति। क्या पढ़ेंगे? मानसिक क्रांति। मानसिक क्रांति जिसे मेंटल रिवॉल्यूशन कहा जाता है। ये वैज्ञानिक प्रबंध के जो जनक है फ्रेडरिक टेलर, उनकी एक टेक्निक है। हुआ ऐसा था कि 19वीं शताब्दी के अंत में अमेरिका में उससे पहले औद्योगिक क्रांति हो चुकी थी, परंतु वहाँ जो प्रबंधक की तकनीकें थी वो पुरानी ही काम में ली जा रही थी, इसलिए उत्पादन में वृद्धि नहीं हो रही थी। तो इन्होंने एक टेक्निक दी, उसका नाम है मानसिक क्रांति। तो मानसिक क्रांति से तात्पर्य है, इसमें बेसिकली दो ही चीज़ें हैं। एक तो एटीट्यूड, उसमें परिवर्तन, और दूसरा है कोऑर्डिनेशन। दो चीज़ों का है इसमें। और मानसिक क्रांति उस समय पर जब क्रांति नाम क्यों दिया? क्रांति नाम इसलिए दिया था सर, वहाँ पे अमेरिका के अंदर श्रमिक और जो प्रबंधक वर्ग था, उन दोनों की मानसिकताएं अलग थी, उन दोनों के मध्य संघर्ष था। ऐसी स्थिति में उन दोनों क्रांति नाम देने का क्या कारण? क्रांति मतलब क्रांति इसलिए दिया सर क्योंकि वैज्ञानिक प्रबंध को दूसरी क्रांति कहा जाता है वहाँ, इसलिए सर शायद इसलिए। हाँ, मतलब ये भी है उसमें, मतलब जो दिमाग को परिवर्तन लाए, तो जिससे एक नया युग पैदा हुआ। जी सर, परिवर्तन। युग परिवर्तन करना ना, युग परिवर्तन किया है भाई। जैसे आप कह रहे हो कि ना, उन्होंने मजदूरों की मानसिकता को परिवर्तन किया, तो एक नया युग की शुरुआत हुई, तो इसलिए इसको क्रांति नाम दिया। क्या क्या आता है इसमें? सर मानसिक क्रांति में एक उदाहरण देना चाहूँगा सर। वहाँ पे जो टेलर साहब थे, अमेरिका में उनके लेख छप रहे थे। उसी समय कुछ उद्योग धंधे, मिल्स ऐसी थी जिनमें घाटा हो रहा था बार बार। तो उन्हीं लेखों से प्रभावित होकर जो मिल्स के मालिक थे, उन्होंने इनको बुलाया। उन्होंने एक राउंड टेबल गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया। एक साइड में वो प्रबंधक वर्ग था, दूसरी तरफ कर्मचारी वर्ग थे। तो प्रबंधक वर्ग से उन्होंने समस्याएं पूछी कि आपकी क्या क्या समस्याएं हैं, और कर्मचारी वर्ग को इधर बिठा दिया एक साइड में ये दोनों थे। तो ये तो नियुक्ति करता थे और ये नियोक्ता थे, और इनकी नियुक्ति की जाती थी। तो इनको दोनों के संघर्ष की बात उन्होंने करी कि संघर्ष क्या है। तो उन्होंने ये पाया कि दोनों आपस में प्रबंधक वर्ग तो चलो आपको पूरी बात बता रहे हो, हम बोल रहे हैं मानसिक क्रांति में कैसे कैसे कौन कौन सी चीजें हैं उनके आधार पे बदलाव लाए। सर इनका बदलाव लाने का ये था कि अधिकतम उत्पादन हो,
उससे कर्मचारियों को, हाँ बोलो बोलो। उससे सर कर्मचारियों को भी फायदा होगा, उत्पादन ज़्यादा होगा तो प्रबंधक उनको ज़्यादा इंसेंटिव देंगे, ज़्यादा पैसे मिलेंगे, और जो उपभोक्ता है वो ज़्यादा कम पैसे में ज़्यादा चीज़ें खरीद पाएंगे, तो तीनों को ही फायदा होगा। इसकी बात को मैन समझा नहीं पा रहे। इसमें मैन चीज़ थी कि उन्होंने कहा कि भाई जो है ना विविधात्मक मजदूरी प्रणाली, जी कि भाई उनका दिमाग बदलो। मानसिक, तो पहले मजदूरी क्या मिल रही थी तो उन्होंने विविधात्मक मजदूरी प्रणाली बताई। दूसरा उन्होंने फंक्शनल फॉर्मेनशिप बताया, जी दिमाग बदलना है। तो फंक्शनल फॉर्मेनशिप क्यों दिया कि भाई शुरू में ऐसे लग रहा था कि एक आदमी काम करेगा ना, तो उसको हम क्या करेंगे, एक आदमी जो काम कर रहा है वो सारा काम कर लेगा। तो उन्होंने कहा ना उसका 8 सुपरवाइजर लगाओ, तो उसमें निखार आएगा ना, तो प्रोडक्शन ज़्यादा। विविधात्मक मतलब मजदूरी प्रणाली की परंपरागत वो ऐसे सोचता था मैं ज़्यादा काम करूँगा तो मेरे को काम से निकाल देंगे। वो यहाँ पर उनका ये चेंज आया कि साहब अगर तू कम काम करेगा ना तो तू काम से गया। जी, तो चीज़ें वो बदलाव के पॉइंट उसमें आते हैं। तो 2-3 चीज़ें वो बताओ पहले कि भाई विविधात्मक मजदूरी प्रणाली, दूसरा नंबर कौन सा फंक्शनल फॉर्मेनशिप, तीसरा नंबर अपवाद का सिद्धांत, ये चीज़ें, और चौथा नंबर आपका कौन सा ये गतिशील समय तो वो सब चीज़ें इसके अंदर आई जिसके माध्यम से उन्होंने दिमाग को बदला। आगे बताइए मानसिक क्रांति का नेगेटिव पॉइंट क्या है? सर मानसिक क्रांति का नेगेटिव पॉइंट देखा जाए तो वैसे इससे उस समय की परिस्थितियों को देखें तो व्यक्ति को एक आर्थिक मानव के रूप में मान लिया था, क्योंकि आप जितना काम करोगे उतने ही आपको पैसे मिलेंगे, एक मानक उन्होंने डिसाइड कर दिया था। तो ये सर मशीन मान लिया, मशीन के समान मानव को भाई कहने वाला ऐसे चलो ऐसे चलो ऐसे चलो, हर आदमी को चलाने की बात कर रहा है, जबकि मानव मूलतः क्या है अपनी नेचर का खुद होता है। थोड़ी देर तो चल सकता है लेकिन बाद में आइए आप